क्या सच में 12 जुलाई 2038 को ये धरती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? और क्या सच में 2038 में इंसान इस धरती से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे? क्योंकि नासा द्वारा की गई उनकी एक रीसेंट रिसर्च में उन्होंने बताया है कि धरती की ओर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आ रहा है और ये 2038 तक धरती से टकरा सकता है, जिसके चांसेस 70% से भी ज्यादा है। और अगर ये धरती से टकराया तो डायनासोर्स की तरह इंसानों का वजूद भी इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग्स ने एक बार कहा था कि इस धरती को एस्टेरॉयड के टकराने से बहुत बड़ा खतरा है। उनका मानना था कि दो चीजें इस धरती से इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, पहला न्यूक्लियर वॉर और दूसरा एस्टेरॉयड्स। नासा की एक रिसेंट रिसर्च में उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में उन्होंने एक ऐसे एस्टेरॉयड को खोजा है जो लगातार धरती की ओर आगे बढ़ रहा है और ये 2038 तक धरती से टकरा सकता है। जब से ये खबर नासा ने पूरी दुनिया को बताई है, तब से इसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है, जहां हर कोई आज इसी के बारे में बात कर रहा है। ये खबर हमारे लिए इतनी जरूरी इसीलिए है क्योंकि जहां ज्यादातर एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन नासा ने इसके लिए कहा है कि 70% चांसेस हैं कि ये एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है, जो एक बहुत बड़ी बात है। इस एस्टेरॉयड का साइज 800 मीटर तक हो सकता है, जो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है, क्योंकि जब भी कोई एस्टेरॉयड तेजी से धरती से टकराता है तो वो हजारों न्यूक्लियर बम जितना धमाका करता है, जिससे पेड़ पौधे तक नहीं बच पाते। हालांकि नासा और दुनिया के 100 देशों के अलग अलग स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के वैज्ञानिकों ने नियोज यानी नियरेस्ट अर्थ ऑब्जेक्ट से होने वाले खतरों पर चर्चा की। इस मीटिंग में उन्होंने पृथ्वी के सबसे करीब आने वाले एस्टेरॉयड्स और कॉमेट पर चर्चा की। इसमें उन ऑब्जेक्ट्स को भी स्टडी किया गया जो धरती के बहुत करीब आते रहते हैं। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है जिनसे एस्टेरॉयड को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि इनके छोटे साइज की वजह से इन्हें पहले डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये तारों और ग्रहों की तरह चमकते नहीं है, इसीलिए इन्हें ब्रह्मांड के घने अंधेरे में ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि समय समय पर नियोज की मीटिंग्स होती रहती है ताकि उन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया जा सके जो धरती को प्रभावित कर सकती है। 2024 में हुई नियोज की मीटिंग में वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के बारे में बात की जो पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा है। इस एस्टेरॉयड का साइज 800 मीटर तक हो सकता है और ये 2038 तक धरती से टकरा सकता है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये कोई पहला एस्टेरॉयड नहीं है जो धरती से टकराएगा, क्योंकि इससे पहले भी वैज्ञानिकों ने ऐसे कई एस्टेरॉयड के बारे में दावा किया था जो धरती से टकरा सकते थे। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराएगा, बल्कि यह धरती के बहुत पास से गुजरेगा। लेकिन 2038 में आने वाला ये एस्टेरॉयड इतना खास क्यों है कि सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं? दरअसल पिछली कई ऐसी प्रेडिक्शंस जहां वैज्ञानिकों ने एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की बात कही है, वो झूठी साबित हुई है। जहां उन्होंने बताया था कि कुछ चांसेस हैं कि ये एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है, लेकिन वो धरती से नहीं टकराता है और वो बिना टकराए धरती के पास से गुजर जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 2038 में आ रहे इस एस्टेरॉयड के बारे में नासा ने दावा करते हुए बताया है कि 70% चांसेस हैं कि ये धरती से जरूर टकराएगा, और अगर ये धरती से टकराया तो पूरी धरती पल भर में खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि ये खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए? पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसी पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो 24 नवंबर 2021 को नासा ने डार्ट मिशन को लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था जिसे एक एस्टेरॉयड को जाकर हिट करना था ताकि उसकी दिशा को बदला जा सके। जिसका परिणाम ये हुआ कि 26 सितंबर 2022 को इसने अंतरिक्ष में अपने से बड़े एक एस्टेरॉयड को हिट किया और उसकी दिशा बदलने में सफल हुआ। यह मिशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस मिशन के जरिए भविष्य में आने वाले एस्टेरॉयड को धरती से टकराने से पहले ही उनकी दिशा बदली जा सकती है। इसका मतलब यह है कि एक एस्टेरॉयड को हिट करने या जरा सा धक्का देने से उसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन 2038 में आ रहे इस एस्टेरॉयड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी दिशा किसी भी डार्ट मिशन के सैटेलाइट से नहीं बदली जा सकती, क्योंकि बड़े एस्टेरॉयड्स की दिशा को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। जब नासा ने इस खबर को इंटरनेट पर पोस्ट किया तो पूरी दुनिया में एस्टेरॉयड से जुड़ी न्यूज और वीडियोस वायरल होने लगी।
एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर इसी को लेकर बहस होने लगी। सोशल मीडिया पर इस न्यूज से जुड़ी एस्ट्रॉयड की कई फोटोज और वीडियोस वायरल होने लगी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि दुनिया के जाने माने न्यूज पोर्टल्स पर भी इससे जुड़े कई आर्टिकल्स पब्लिश किए गए। लेकिन सच तो ये है कि नासा द्वारा किया गया 2038 के एस्ट्रॉयड के हिट करने का दावा एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि सच बात तो ये है कि 2038 में ऐसा कोई भी एस्ट्रॉयड धरती से नहीं टकरा रहा है। नासा ऐसे हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट्स कई बार कर चुका है, जहां ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर बहस, चर्चाएं और रिसर्च की जाती है ताकि आने वाले भविष्य की समस्याओं के लिए तैयार रहा जा सके। जब आप इसके बारे में गूगल या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इस पूरे सिनेरियो को हाइपोथेटिकल बताया है, यानी ये एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वास्तव में कोई भी एस्ट्रॉयड धरती से नहीं टकरा रहा है। नासा ऐसे कई एक्सपेरिमेंट पहले भी कर चुका है और 2021 का डार्ट मिशन इसी तरह के एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। दरअसल नासा द्वारा किए गए ये सब दावे एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है, जिनका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 100 सालों तक ऐसा कोई भी एस्ट्रॉयड धरती को हिट नहीं कर सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक एस्ट्रॉयड का धरती से टकराना तो दूर की बात है, जहां 1000 या 2000 सालों में कोई एक एस्ट्रॉयड धरती के बहुत पास से गुजरता है, जिससे हमें कोई खतरा नहीं रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।